नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। सेक्स के 3 तल होते हैं। सेक्स का पहला तल शरीर होता है, सेक्स का दूसरा तल मन होता है और सेक्स का एक तीसरा तल होता है, वो है आध्यात्मिक तल, वो है आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ, वो है स्पिरिचुअल वे। तो हमारा जो समाज है उसमें सबसे ज़्यादा लोग शरीर के तल पर जीते हैं, क्योंकि जो लोग शरीर के तल पर विवाह करते हैं उनका जो विवाह है वो देर तक टिकता है, क्योंकि शरीर एक पत्थर की तरह है, वो बदलता नहीं है वो, और उसमें बदलाव भी होता है तो बहुत माइनर होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो उसके बदलावों का हमें पता भी नहीं चलता। तो जो विवाह शरीर के तल पर होते हैं वो ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं, वो स्थिर होते हैं। ऐसे ही फिर एक तल, दूसरा तल आता है मन का तल। और जो विवाह मन के तल पर होते हैं तो मन बहुत चंचल होता है, तो हो सकता है कि वो 2 वर्ष ही टिके, 2 वर्ष के बाद तलाक हो जाए, या ऐसा भी होता है कि 2 घंटे ही टिके विवाह, उसके बाद उनका तलाक हो जाए, क्योंकि मन बहुत तरल अवस्था है, जबकि शरीर जो है वो एक स्थिर अवस्था है। लेकिन जब हम शरीर के तल पर विवाह करते हैं तो वहाँ ज़रूरी नहीं होता कि हमें प्रेम हो, हम केवल बस शरीर पर ही रहते हैं और फिर वहाँ प्रेम हो ना हो इसकी फिक्र हम नहीं करते। तो समाज केवल अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेम की चिंता नहीं करता, वो लोगों की चिंता नहीं करता, वो बस भीड़ की चिंता करता है। वहाँ व्यक्तिगत हमारा कोई भी अनुभव नहीं होता, हमारी कोई इच्छाएं वहाँ मायने नहीं रखती। तो शरीर तो ऐसा ही है जैसे कि घर में हम एक पत्थर डाल दें, वो पत्थर सुबह भी ऐसा ही रहेगा, दोपहर को भी ऐसा ही रहेगा, वो शाम को भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपने गार्डन में एक फ्लावर लगा दें, वो फ्लावर सुबह खिलेगा, दोपहर को थोड़ा सा मुरझा जाएगा और शाम तक मुरझा कर ख़त्म हो जाएगा। तो जो पत्थर था वो शरीर के तल पर था, लेकिन जो फ्लावर है वो मन के तल पर है, वो खिलेगा भी सुबह और सभी जगह अपनी खुशबू भी फैलाएगा और वो जीवंत भी होगा, पूरे प्राणों से वो उभर कर आएगा, पूरे अस्तित्व में खुशबू फैलाएगा। और जैसे वो बहुत जीवंत है तो एक दिन उसका मौत भी निश्चित है, तो शाम तक वो जब सूरज ढलता है तो वो मुरझा भी जाता है। तो पत्थर और फ्लावर में ये फ़र्क है, ऐसे ही शरीर में और मन में इतना फ़र्क होता है। तो शरीर के तल पर जो विवाह होते हैं उनसे बच्चे भी हो जाते हैं, गृहस्थी भी बहुत अच्छे से चलती रहती है। लेकिन जो विवाह मन के तल पर होते हैं उनमें घर गृहस्थी नहीं चलती। तो समाज ने फिक्र की है कि प्रेम ना करो, कि तुम केवल बस विवाह करो, संतान पैदा करो, बच्चे पैदा करो बस, ताकि समाज चलता रहे। समाज भीड़ का हिस्सा है, वो व्यक्तिगत लोगों को के लिए जगह नहीं देता, जबकि मन के तल पर सभी के अपने निजी जिंदगी होती है, निजी अपने अनुभव होते हैं। शरीर के तल पर जो विवाह होते हैं पति पत्नियों के, उनमें प्यार नहीं होता, उनमें जब हम धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं तो एक दूसरे की बस आदत हो जाती है और उस आदत को ही हम प्यार का नाम देते हैं। अगर वो कहीं और चला जाए, हमारा पति या हमारी पत्नी कहीं और दूर हो जाए, तो हमें एक पॉजेसिवनेस होता है, हमें ये लगता है कि कहीं वो हमें छोड़कर चला ना जाए, हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, वो हमारी आदत हो जाती है। और फिर समाज का भी भय रहता है, जगह अगर हम दूर हों, अगर हम तलाक लें तो समाज क्या कहेगा। तो ये विवाह ऐसे चलता रहता है शरीर के तल पे। लेकिन इन दोनों आयामों से एक तीसरा आयाम और है, वो है आध्यात्मिक तल। जब 2 लोग आध्यात्मिक तल पर एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनका जो रिश्ता है वो जीवन भर रहता है। वो आध्यात्मिक रिलेशन होता है, उसमें प्यार भी होगा, उसमें शरीर मन से ऊपर उठकर एक आत्मा का तल होता है, जहाँ वो दोनों एनर्जी, दोनों आत्माएं मर्ज होती हैं, एक दूसरे में मिलती हैं, और वही सच्चा रिलेशन कहा जाता है, जो कि स्पिरिचुअल डायमेंशन में होता है।
जैसे कि एक पति है, पति से पत्नी थोड़ी देर के लिए ही मिल पाती है जब वो संभोग में होते हैं, फिर उसके बाद उनमें अनंत दूरियां हो जाती है शरीर में, क्योंकि शरीर के तल पर हम एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर की एक सीमा होती है। लेकिन आत्मा की जहाँ बात आती है, आत्मा की कोई सीमा नहीं होती, वहाँ पर कोई समय नहीं होता, वहाँ पर अनंतता में हम गुम हो जाते हैं। तो शरीर के तल पर जब हम पति से मिलते हैं या पत्नी से मिलते हैं तो बहुत थोड़ा ही रिलेशन बन पाता है। लेकिन यह बात भी सच है कि जो पति पत्नी का जो रिश्ता होगा, तो जब पत्नी माँ बनेगी तो उसका जो बच्चा है, माँ का बेटे से बहुत गहरा रिलेशन होगा बजाय के पति के रिलेशन से। क्योंकि जो पति पत्नी मिले थे तो थोड़ी देर का ही मसला था, लेकिन एक औरत एक बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है, उसका सारा अस्तित्व, उसका सारा प्राण, उसके सारे खून, उसकी सारी श्वास बच्चे के साथ साथ ही रहती है। जो भी माँ का अस्तित्व होता है वही बच्चे का अस्तित्व होता है। तो इसलिए माँ का जो रिश्ता अपने बेटे से होता है वो बहुत गहरा होता है। वो हम उसको कह सकते हैं कि एक आयाम होता है सेक्स का, जैसे शरीर का, मन का और एक आत्मा का। तो माँ का और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो बाप से कहीं बहुत ज़्यादा गहरा होता है। वो भी सेक्स का ही रिश्ता है माँ का और बच्चे का, लेकिन उसका आयाम दूसरा है, उसका तल दूसरा है। तो बहुत बार देखा गया है कि जब औरत माँ बन जाती है तो उसकी सेक्स में रुचि ख़त्म हो जाती है। और एक माँ का सौंदर्य बहुत अलग होता है एक साधारण स्त्री से जो कि अभी माँ नहीं बनी है, क्योंकि माँ बनने के बाद सेक्स की इच्छा धीरे धीरे स्त्री में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसको जो पूर्णता चाहिए थी वो उसको अपने बच्चे से मिल गई है, वो उसको माँ बनकर उसकी पूर्णता हो गई है पूरी। लेकिन बाप जब पिता बनता है तो उसमें पिता में पुरुष में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि बाप का काम तो बस बहुत थोड़ी देर के लिए था, उससे उसके अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे अस्तित्व में माँ का बहुत गहरा रोल होता है। पुरुष खुद को सारा जीवन अधूरा महसूस करता है, लेकिन जो एक स्त्री होती है वो माँ बनने के बाद पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। तो हमें खुद को शरीर के तल पर ही नहीं अटकाए रखना है, शरीर से ऊपर उठना है मन के तल पर, और फिर मन के तल पर भी रुक नहीं जाना है। फिर हमें कोशिश करनी है कि हम आत्मा के तल पर हों, और आत्मा के तल के लिए मेडिटेशन करना बहुत अनिवार्य शर्त है। धन्यवाद।